और अब एक सवाल अमल भट्टराई जी का है। पहले पूछा गया था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड मतलब सारे जितने म्यूचुअल फंड हैं उनमें सबसे बढ़िया आपको क्या लग रहा है? अब इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है पीएसयू फंड। तो यहाँ भी वही रिसेंसी बायस है। हाल में पीएसयू बहुत चले हैं शेयर बाज़ार में। तो उसके चलते जो पीएसयू फंड होंगे वो खूब चलेंगे। तो रिसेंसी बायस मतलब ताज़ा-ताज़ा प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हमें लालच आ रहा है कि हम भी इसमें पैसा लगाएँ। पहले नहीं लगाया था, मन में आता है लगाया होता तो पैसे मेरे इतने बढ़ गए होते, तो अब लगा दो। तो अब लगा दो तो क्या वैसा ही परफ़ॉर्मेंस मिलेगा जैसा पिछले 12 महीने में, पिछले 24 महीने में मिला है? देखिए ये जो है ना बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होता है और रीसेंसी बायस राजीव जी आपने एकदम यू नो आपने आपने मेरा लाइफ बहुत आसान कर दिया, आपने आधा आंसर खुद दे दिया है, ठीक है? और अभी मैं किसी कुछ कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था, तो तभी ये पीएसयू फंड्स की बात आई और पीएसयू की परफॉर्मेंस की बात आई। तो देखिए पीएसयूज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पीएसयूज़ की टेंडेंसी है कि वो एक स्टेज पे आके कहीं न कहीं वो स्लो हो जाता है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं एक थीमेटिक फंड ही है जहाँ पे आप निवेश करने का सोच रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि थीमेटिक फंड्स जो हैं वो उनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और हो सकता है कि वो साइकिल से गुज़रे और जहाँ पे एक ऐसा साइकिल भी आए जहाँ पे वो एकदम अच्छा परफ़ॉर्म करे जैसा लास्ट 1 साल से हम देख रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो स्टैग्नेंट रहे। तो अ, हमारी राय में हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ देखना अच्छा होता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर के पास भी वो ऑप्शन है अगर उनको लगता है कि पीएसयूज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में पीएसयूज़ का वेटेज जो है, वो बढ़ा के उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो पीएसयू फंड एक रीसेंसी बायस के हिसाब से ना देखें और अगर आपको अच्छे समय के लिए निवेश करना है, तो आज भी इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड जो है, वो आप देखें। ज़रूरी नहीं है कि सेक्टोरल फंड्स को आपको हमेशा इग्नोर करना है। जैसे सेक्टोरल हो गया या थीमेटिक फंड्स हो गया। लेकिन जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, आपका कोर पोर्टफोलियो जो है, वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में रहे, वो बेटर होता है और उसके ऊपर जो आपको अगर अधिक रिस्क लेना है, तब आप सेक्टोरल फंड्स में आप निवेश कीजिए। लेकिन आपका कोर पोर्टफोलियो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को जो टारगेट कर रहा है, वो आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से बनाइए। जी। अभी हमने शुरुआत में यही चर्चा की एमफी के आंकड़ों पे कि सेक्टोरल फंड्स में पैसा ज़्यादा आ रहा है, निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है और उसका कारण वही है कि हाल में इनका प्रदर्शन अगर अच्छा रहा है, तो उसको देख कर के ज़्यादा लोग खींचे चले आ रहे हैं कि भई हम भी पैसा लगा लें। लेकिन सबका अपना एक साइकिल होता है, इस बात को समझना ज़रूरी है।